गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे अनकॉन्शियसनेस, कोमा एंड कोमा विजिल। ये तीनों रूब्रिक्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं कि अनकॉन्शियसनेस भी वही होती है, बेहोशी की हालत, कोमा में भी ऐसा ही होता है, कोमा विजिल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। हमारी बहुत सारी रेपर्टरीज में इन तीनों वर्ड्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है, लेकिन कई रेपर्टरीज में ये अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनकी अलग मेडिसिन्स हैं। पहले हम बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस की। अनकॉन्शियसनेस होता है बेहोश हो जाना, जैसे किसी के चोट लग गई सिर में, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई, या ब्रेन डैमेज हो गया, या ब्रेन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से पेशेंट बेहोश हो गया। जब पेशेंट बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसको होश नहीं होती, तो वो जो उसके इर्द गिर्द वाले लोग हैं जो उसको कुछ करने को कह रहे हैं, उठो उठो, वो नहीं उठते। तो अगर उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे डालते हैं तो कभी कभी एकदम वो उठ भी जाता है। सो अनकॉन्शियस एक ऐसी स्टेट है जिसमें पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, लोग उसको जो बोलते हैं वो एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन उसके माइंड में जो उसकी मेमोरीज चल रही होती वो सभी स्टोर्ड रहती हैं। ये एक टेम्परेरी फेज है, इसमें से पेशेंट जल्दी निकल जाता है बाहर। मेटाफोरिकली अनकॉन्शियस को तब भी लेते हैं जब पेशेंट उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, लेकिन वो अनअवेयर होता है उस बीमारी से। उसको लगता नहीं है कि उसको वो बीमारी है, या वो उसको पता ही नहीं चलता। तो एक रूब्रिक है अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। बीच बीच में उसको ख्याल आता है, बीच बीच में वो चीखता है, लेकिन फिर वही अनकॉन्शियस वाली स्टेट में आ जाता है। वो सच में बेहोश नहीं होता। अगर मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, वो सच में बेहोश नहीं है, मूर्छित नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, वो अनअवेयर है। और इस रूब्रिक में हमारे पास 302 मेडिसिन हैं। अब बात करते हैं कोमा की। कोमा भी बेहोशी की एक स्टेट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। कोमा में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और उसके ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम होती है या नहीं होती। कोमा में पेशेंट बेहोश होता है लेकिन अलाइव होता है, उसको जगाया नहीं जा सकता, उसमें कोई अवेयरनेस के कोई साइंस नहीं होते, उसकी आंखें बंद होती हैं, वो टोटली अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। बेहोशी में तो, अनकॉन्शियसनेस में तो पेशेंट आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उठ जाएगा, लेकिन कोमा में लोग बहुत बहुत देर तक पड़े रहते हैं। हमने सुना है कि 6-6 महीने, 1-1 साल तक पेशेंट कोमा में पड़े रहते हैं। उनकी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं करता या बहुत कम काम कर रहा होता है। जो भी इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं उसको कुछ करने को बोलते हैं, जागने को बोलते हैं, उसको वो समझ नहीं आ रहा होता। वो जिंदा है लेकिन उसको जगाया नहीं जा सकता। अनकॉन्शियस में पेशेंट को जल्दी जगाया जाता है। 2-4 बार उसको बुलाओ, उसको छींटे मारो उसके मुंह के ऊपर, लेकिन जाग जाता है। लेकिन कोमा में क्योंकि उसकी ब्रेन की एक्टिविटी नहीं चल रही होती, तो वो अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता अपने एनवायरनमेंट पे, किसी भी चीज़ पे। कोई साइंस ऑफ अवेयरनेस नहीं होते कि उसको पता चल रहा है। लेकिन बहुत बार जिनके घरों में कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनके रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने देखा है कि जब भी कभी कोमा का पेशेंट होता है, उसको कोई, उसके आसपास कोई बातें करते तो उनकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। इसका मतलब है कि उनके ब्रेन के अंदर जो भी इमोशनल फीलिंग्स है वो जा रही हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। वो समझ रहे हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन कई बार पेशेंट्स बिल्कुल भी, उनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह होते हैं।
अनकॉन्शियस में ऐसा नहीं होता। इस रूब्रिक में हमारे पास 87 मेडिसिन हैं। आज का थर्ड वर्ड है कोमा विजिल। ये भी कोमा की स्टेज है। इसमें भी पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश पड़ा है, वो लाइव है, जिंदा है, लेकिन उसको जगाया नहीं जा सकता। अनकॉन्शियस में, मैं बार बार कह रही हूं कि अनकॉन्शियस में पेशेंट को फिर भी जगाया जा सकता है, उसको हिलाकर, उसके ऊपर, मुंह के ऊपर छींटे मारकर। लेकिन कोमा विजिल में भी पेशेंट को जगाया नहीं जा सकता, वो लाइव है। लेकिन कोमा एंड कोमा विजिल में एक ही डिफरेंस है कि कोमा विजिल में आंखें खुली होती हैं पेशेंट की, कोमा में आंखें बंद होती हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें कोमा विजिल में होता तो वो अनकॉन्शियस है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता पर आंखें खुली हैं। तो वहां पर हमारे पास 5 मेडिसिन हैं, क्यूरारे, हायोसेमस, म्यूरियाटिक एसिड, ओपियम एंड फॉस्फोरस। अगर इनके रीजन की बात करते हैं तो रीजन इनका कुछ भी हो सकता है। कोई चोट लग गई है, कोई बीमारी हो गई है, ब्रेन डैमेज हो गया किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है। इस तरह से इन तीनों वर्ड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। थैंक यू।